नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उमेश कुमार कुशवाहा, आपका भाई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बीच बीच में आपके पास वीडियो लाते रहता हूं और सीजन के अनुसार भी चर्चा करता हूं कि आपको क्या देखभाल करने चाहिए। आज का वीडियो बहुत खास है। यदि आप अपने जमा पैसे बचाना चाहते हैं, बहुत बड़ा नुकसान से बचना चाहते हैं, बकरी पालन में कैसे कमाएं, लॉस आपका क्यों बकरी पालन में हो जा रहा है, आप क्या सोचते हैं बकरी पालन करने से पहले, क्या आपका मेंटलिटी है और हकीकत क्या है, इस वीडियो में सारा मैं बताने का कोशिश करूंगा कि छोटा सा वीडियो बनाऊं और इसमें मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बताऊं। दोस्तों, बकरी पालन में आप जैसे ही इसमें आते हैं, आपका दिमाग में रहता है कि मैं बकरी पालन करूंगा, बकरी साल में 2 बार बच्चे को जन्म देती है, तो मैं एक बच्चा खिलाने का भी खर्च हो जाएगा, तो बाकी एक बच्चा मेरा शुद्ध मुनाफा बचेगा। इस टाइप का गणित आप बना लेते हैं मन में और बकरी पालन करने के लिए सोचते हैं और आते हैं, क्योंकि ये गणित आपको शुरू से ही बताया गया है। तरह तरह के वीडियो देख के आप पहले से ही अपना माइंड को सेट कर चुके हैं। आप हर हाल में पॉजिटिव वे में हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, कमाई सोच रहे हैं, इसमें होने वाले नुकसान को आप सोच ही नहीं रहे हैं। होना भी चाहिए, आदमी अच्छा सोच रखेगा, पॉजिटिव रखेगा तो पॉजिटिव रहेगा, मन में सही सोच रखेगा तो ही आगे बढ़ेगा। लेकिन यही सोच कितना आपको नुकसान में डाल रहा है। कितने लोग फार्म किए, बकरी पालन किए और कितने लोग बंद कर दिए, ये आप नहीं जान रहे हैं। क्योंकि जो सफल है उन्हीं का वीडियो आप देख पाते हैं, मिर्च मसाला लगाकर आपके सामने पेश किया जाता है सच्चाई। जो बकरी फार्म खोला और बंद कर दिया, वो अपना वीडियो क्यों बनाएगा, है ना। तो आप उन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो आप देखना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर वो नेगेटिव पहलू को अगर आपको बताया जाएगा, तो चूंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो फिर आप उसे देखेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि बंदा तो डीमोटिवेट कर रहा है, जबकि वो डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, आपको आने वाले खतरों से सचेत कर रहा है। तो बकरी पालन में क्या होना चाहिए, नुकसान क्यों हो जा रहा है, क्या आपके सपने हैं, सपने कैसे टूट जा रहे हैं, कौन इसका कारण है, बकरी पालन में सफल अगर लोग होते हैं तो उनका प्रक्रिया क्या होना चाहिए, ये सभी वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही आप बकरी पालन का प्लान किए हैं, तो बकरी पालन में आपने दिमाग में एक ऑप्शन बहुत सारे रखे हैं कि मैं ये बकरी से शुरू करूँगा, इस बकरी से शुरुआत करूँगा। तो पहली बात तो ये आप समझ लें कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले ये देख लें आप कि आपका क्षेत्र कौन सा है। कहीं और का वीडियो आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, महाराष्ट्र का देख रहे हैं, कहीं और का देख रहे हैं, तो वहाँ का जो ब्रीडें हैं वो अलग है, वहाँ का सेल मार्केट अलग है, वहाँ का माहौल अलग है, वो प्रजाति वहाँ सेल हो रही है। आपका एरिया क्या है, इस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा ब्रीड रखना चाहिए। जैसे मैं बिहार का हूँ, तो बिहार की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, असम की बात कर लूँ, उड़ीसा की बात कर लूँ, झारखंड की बात कर लूँ, इन सभी जगहों पे एक ही माहौल है, एक ही तरह की ब्रीडे का सेल है, यानी कटिंग मार्केट का सेल है, मटन पर्पस सेल होता है। और जो भी लोग हैं मटन उस बकरी का जो पसंद करते हैं, और जो भी है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो देसी बकरियों का मटन को पसंद करते हैं, देसी बकरियों का ही इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। देसी बकरी के जो बच्चे होते हैं वही उनका पहला पसंद होता है। और हम लोग जब ये फार्मिंग करने के लिए प्लान करते हैं, तो हम लोग के मन में जो दिमाग में चल रहा है कि यूट्यूब पर हमने इतना देखा है कि बर्बरी नस्ल इतना सुंदर है, बोर नस्ल इतना सुंदर है, जमुना पारी इतना सुंदर है, सिरोही इतना सुंदर है, तो मैं इससे करूँगा। इसका बर्बरी का कान खड़े हैं, पीछे बाल नहीं है, अच्छी लगती है, चितकबरी है, हिरन की तरह लगती है, बहुत सारे दिमाग में है, मैं इससे कमा लूँगा। साल में 2 बार बच्चे देती है, 2 बार बच्चे देती है, चलिए 14-15 महीना होते होते 2 बार बच्चे भी देती है। बच्चे कितना बचा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। दोस्तों, नुकसान का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के समय में घनत्व में बकरी पालना मजबूरी है, क्योंकि चराई युक्त भूमि उतना रहा नहीं, और बकरी चराई के लिए ही बनी है, या यानी कि चर के रहने के लिए ही बनी है। क्योंकि जो वो चरती है वहाँ ना, तो जब चराई पे बकरियाँ जाती है तो वहाँ नाना प्रकार के घास होते हैं, यानी बहुत प्रकार के घास उसे मिलते हैं, जिसे खा के बकरियाँ अपना शारीरिक आवश्यकता पूरा कर लेती है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, उसे सब चीज़ मिल जाता है प्राकृतिक द्वारा, जो कि बकरी खुद नहीं जानती, बस अनजान रूप में वो खा रही है चीज़ों को, उसे मिल जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप घनत्व में लाते हैं, आपको खुद ही पता नहीं होता है कि कार्बोहाइड्रेट इसे चाहिए, प्रोटीन इसे चाहिए, वसा इसे चाहिए, खनिज लवण चाहिए, विटामिन चाहिए, आपको पता होता नहीं है। यदि पता भी है तो आपको ये पता नहीं होता कि किस चीज़ से इसे पूरा किया जा सकता है। तो बस जो भी आप खेत में घास उगा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके एरिया में हो, मतलब खिला रहे हैं बकरियों को, और बकरियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। हालांकि आप खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, जो बाहर वाले कर रहे हैं, चराई वाले, वो कुछ नहीं करते, उनके
अनुपात में आप बहुत ज़्यादा खर्च कर चुके होते हैं, लेकिन बकरियां आपकी उतना ग्रोथ नहीं करती, बच्चे का मोर्टलिटी दर आपका बढ़ जाता है। यानी बाहर वाले एक ऐसा किसान जो कुछ भी नहीं जानता, सदियों से बकरी पालन कर रहा है, लेकिन उस सारे बच्चे को बचा रहा है, लेकिन आपके बाड़े में बच्चे बच नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे की मोर्टलिटी हो जा रही है और जो बच्चे बच रहे हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बच्चा या बकरी जो जानवर है, इसके शरीर में ऐसे तो बहुत सारे खनिजों की आवश्यकता है। जैसे मैं बोला, प्रोटीन की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, वसा की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और इसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना है, बहुत कुछ बताना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना लंबा आप देखेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। तो सबसे पहली बात ये समझ लें कि कैल्शियम और फास्फोरस दो ऐसे तत्व हैं जिनका बकरियों में होना बहुत ज़रूरी है। तो बकरियों के लिए उसके लिए मिनरल मिक्सचर खिलाएं, जिससे उसकी पूर्ति हो जाती है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति रखें, ताकि जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे जन्म लिए, तो माँ के दूध में वो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हो, जिससे बच्चे सर्वाइव करें। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मरते कैसे हैं? आज सही है, खेल कूद रहे हैं, कल उन कमज़ोर हुए, टेम्परेचर डाउन हुआ और वो रात में सही सलामत है और सवेरे मृत पाए गए, यानी मरे हुए मिले। तो इस तरीक़ा से नुकसान होता है किसान को। लेकिन माँ के दूध द्वारा ही फास्फोरस और कैल्शियम मिल जाएगा, तो बच्चे में वो चीज़ें आ जाएगा, जिससे बच्चे एनीमिक नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। वो दोनों तत्व मिल जाएगा, जिससे बच्चे सर्वाइव करेंगे। इसके अलावा सभी तत्वों की ज़रूरत है। तो आपको बहुत गहरा चीज़ों को समझना होगा, और यही चीज़ें लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यूट्यूब पर मैं सीख लिया बकरी पालन, ऐसे खिलाएं, ये करें वो करें और मैं कर लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बारीकियों को समझना होता है। तो जब बकरी बच्चा देने वाली हो ना, या दे चुकी हो, तो मिनरल मिक्सचर जरूर दें, जो बाजार में बना बनाया मिलता है, जिसमें कैल्शियम फास्फोरस। मिनरल मिक्सचर अगर आप बाजार से भी लाए खिलाते हैं, तो कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा बकरियों को मिल जाती है, जो दूध में आ जाता है और बच्चों को मिल जाता है। तो बच्चे एनीमिक नहीं होते, तो बच्चे मरने से बचेंगे। इसके अलावा बहुत सारे तत्व है जो समझने के लिए आपको आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप देखेंगे, या पहले भी मैंने बनाया है, जिसको आप देख लें। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि बच्चे बकरी पालन में कैसे आप कमाएंगे। यदि बच्चे ग्रोथ नहीं करते हैं, यदि मैं ब्लैक बंगाल का पर फार्मिंग करता हूं, यदि मैं बारबरी पे काम करता हूं, तो बच्चे उतना ग्रोथ नहीं करते जितना हमें चाहिए। हाँ, चराई पे रहते हैं बच्चे तो ग्रोथ कर जाते हैं, और मेरा मजबूरी है या फिर आम किसानों का मजबूरी है कि स्टॉल फीड पे रखना। तो यदि स्टॉल फीड पे रखते हैं, तो आपको क्रॉस ब्रीडिंग कराने होंगे, मजबूरी है। विटामिन, खनिज, लवण वगैरह सबका ध्यान रखना ही रखना है, और क्रॉस ब्रीडिंग पे काम करना है। जैसे देखिए, सब क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, जैसा कि ये बच्चा आप देख रहे हैं। और तो ये बच्चा जो आप देखें ना, तो ये इसकी माँ ब्लैक बंगाल है। इसकी माँ इतनी छोटी है, जो आप अचरज करेंगे। और बच्ची इतनी बड़ी हो गई, थोड़ा नज़दीक से ला के दिखाएंगे कैमरा। बच्ची इतना बड़ी हो गई कि अफ्रीकन जो बोर है, बोर का ये बच्चा है, इसके बराबर की बच्ची हो गई, और ये ब्लैक बंगाल की बकरी की बच्ची है। तो माँ बहुत ही छोटी है, लेकिन मैंने बोर से क्रॉस कराया है, तो बच्चे ये बड़े हुए। इस तरीक़ा से ये बच्चे मेरे फार्म में बहुत सारे हैं। और एक जो ग्रोथ है, सभी इसमें क्रॉस ब्रीड के ही बच्चे हैं, और इसे छोड़कर बाकी सब ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं। और इस तरीक़ा से केज में मैं करके बहुत सारे जगहों पे बच्चों को रखा हूँ। केज में इसीलिए रखा जाता है ताकि अमोनिया गैस से बचे। ज़मीन में जो नमी उत्पन्न हो जाता है, वो नमी से इनका बहुत बड़ा नुकसान है, जिससे इनका बचाव हो और बच्चे सुरक्षित रहें। तो ये क्रॉस ब्रीड पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बच्चे का वेट गेन कर रहा है, और ये बिल्कुल क्षेत्रीय में बिकेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल बारबरी में पढ़ते हैं, ओरिजिनल ब्लैक बंगाल में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका चराई पे है तो ठीक है। यदि आप स्टॉल फीड पे रखते हैं, तो उनका ग्रोथ उतना नहीं हो पाता है जितना कि आपने कल्पना किया है। यूट्यूब पर बहुत सारे तरह की चीज़ें दिखाया जाता है, और हर जगह दिखाया जाता है कि इतना 6 महीना में करोड़ों कमा लिए, विदेश का नौकरी छोड़ के आए, यहाँ करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसा करके जो भ्रामक वीडियो डाला गया है, जिससे आप अपना कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं तो यहाँ बेवकूफ़ हूँ जो फंसा हुआ हूँ। वो आदमी तो गया विदेश से नौकरी छोड़ के, और साल भर में या 6 महीना में उसने करोड़ों कमा लिया, और यहाँ मैं कमा नहीं रहा हूँ। तो ये सोच के आप अपना नौकरी जमाया नौकरी छोड़ के बकरी फार्म में आते हैं, और अपना पैसे का नुकसान करते हैं। यदि बकरी पालन में इतना बड़ा फायदा होता ना, तो यूट्यूबर कोई मैक लेके घूमता नहीं। हर यूट्यूबर का अपना बकरी फार्म होता, लेकिन यूट्यूबर जानता है कि इसमें हमें वो नहीं मिलेगा जितना हम यूट्यूबर बन के कमा रहे हैं। लेकिन हमें व्यू चाहिए, तो लोग को बेवकूफ़ बनाना है, तरह तरह के वीडियो बनाना है, तरह तरह के थंबनेल बनाना है, ताकि आप देखें और अपना जमाया जो नौकरी है जो कर रहे हैं, उसे छोड़ के बकरी पालन में आए और अपना जमा पैसे का नुकसान कर लें।
ये यही हो रहा है। अगर बकरी पालन से इतना फायदा होता तो यूट्यूब पर क्यों काहे लोग दूर दूर जाके वीडियो बनाते जी। जब करोड़ों कमा सकते हैं 6 महीने में, साल भर में, तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत हो, बकरी पालन ही करके बैठ जाते। लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, और पब्लिक बेवकूफ़ स्वयं बनती है क्योंकि वो पॉजिटिव देखना चाहती है। हम लोग जो सच बोलते हैं, इतना दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं, जो रियलिटी को जानते हैं, उन चीज़ों को समझाना चाहते हैं, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने उनके झांसे में आके, यूट्यूबरों के झांसे में आके वो बर्बाद हो जाता है। हम लोग यूट्यूबर कम और किसान ज़्यादा हैं, बस अपना फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, खट्टा मीठा जो आप लोग बताते हैं, आप लोग तक बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपना फार्म बंद कर दिए। मैं भी अगर अपना फार्म बंद कर दूँ और सिर्फ यूट्यूब पर ही वीडियो बनाऊँ तो मैं भी कमा लूँगा, लेकिन वो धोखा होगा, झूठ बोलना होगा कि 5 बकरी से इनका 5000 हो गया, 10 बकरी से शुरू किए थे, आज इनके पास 80 बकरियों की संख्या है। इतना जल्दी 10 से 80 पहुँचना संभव नहीं होता जितना जल्दी वो समझा देते हैं। हालांकि पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं, और कमाई होता है इतना नहीं जितना कि वो लोग बताते हैं, बस अपना रोटी सेकने के लिए। बहुत सारी बातें को कहना है, लेकिन मैं कहना शुरू कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस यही कहूँगा कि क्रॉस ब्रीडिंग पे काम करें, सभी चीज़ों को जान के करें। बच्चे आपके जो मर जा रहे हैं उनके शरीर में तत्वों की कमी होती है। जो बकरी है उसके दूध द्वारा ही बच्चों को मिनरल्स मिलेगा, तो जो बकरी दूध दे रही है उसको मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाएं। मिनरल मिक्सचर बाजार में बहुत सारे अवेलेबल है, 10 ग्राम प्रतिदिन बकरी को दें, बच्चे में वो गुण आएगा। और क्रॉस ब्रीड पे काम करें। मेरे पास अभी क्रॉस ब्रीडिंग पर जो मेरा काम हो रहा है, हालांकि बर्बरी पर मैंने भी किया, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को प्योर बर्बरी पर करने का सलाह नहीं दिया। मैं करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों करते हैं जब ऐसा कर रहे हैं, तो मैं जो गलती कर रहा हूँ या जो किया हूँ, अब मैं यहाँ ले आया हूँ तो इसको कहीं फेंक तो दूंगा नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको क्रॉस ब्रीडिंग पे ले जा रहा हूँ और उसके बच्चे अच्छे आ रहे हैं। बर्बरी को भी मैंने बोर से क्रॉस कराया है, बच्चे बहुत ही शानदार आए, और धीरे धीरे मैं जितना काम कर रहा हूँ सब क्रॉस ब्रीडिंग पे कर रहा हूँ, क्योंकि जब बच्चे का वेट गेन होगा ही नहीं, बच्चे देसी की तरह लगेंगे ही नहीं, तो हमारा सेल मार्केट मटन का है, तो उसमें फिर बिकेंगे नहीं। तो बकरी आपकी सुंदर हो न हो, अच्छी लगे न लगे, बस सही सलामत बकरी हो जिसमें सारा बकरी का गुण होना चाहिए जो मादा गोट में होता है, और एक ब्रीडर बढ़िया सा होना चाहिए। ब्रीडर एक ऐसा अनुवांशिक गुण का होना चाहिए जिसके बच्चे वेट गेन करें। तो आप रियलिटी को देखें। मैंने यहाँ वो काम किया और आज मैं बकरी पालन में मेरे बच्चे आ रहे हैं, कम उम्र में अच्छे वेट गेन कर रहे हैं। तो आप भी साधारण सी बकरी लें, क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत करें, ब्रीडर एक बढ़िया सा रखें जिससे आपका बेनिफिट होगा। गर्मी का मौसम चल रहा है, बच्चों को, बकरियों को टाइम टू टाइम पानी पिलाएं। जो छोटे बच्चे हैं उनके केज में पानी जरूर रख के छोड़ें। अभी सवेरे के टाइम है, इन्हें दूध पिलाया गया है, तो अभी पानी मैं नहीं दिया हूँ। 2 घंटे बाद इनमें कटोरा में करके पानी दे दिया जाएगा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर बच्चे पिएंगे। जो छोटे बच्चे हैं अभी दूधमुहे बच्चे हैं, उनके भी केज में जो घास आपने बो के रखा है, वो घास जैसे दशरथ घास हो गया, नेपियर घास हो गया, सूडान हो गया, या फिर गूलर का पत्ता वगैरह बच्चे के केज में लटका कर रखें या दे दें, जिससे बच्चे खाएंगे और धीरे धीरे खाना सीखेंगे, तो वो भी कमजोरी से बचेंगे। क्योंकि विटामिन पूरा करने के लिए हरा चारा खाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बकरियों को हरा चारा मिलना चाहिए। तो बच्चे अचानक अगर दूध इससे छुड़ाएंगे तो फिर बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और अचानक खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए शुरू से ही थोड़ा थोड़ा मात्रा में इनको देना शुरू करें, जिससे ये खाना सीख जाएँ। तो ये ध्यान दें, और बहुत कुछ सिखाना होता है। एक छोटा सा वीडियो बना के दिया हूँ, आगे भी वीडियो बनाऊँगा। ड्यूटी निकलने वाला हूँ, लेट हो रहा है, इसलिए 2 लाइन बोलना था, मैंने बोला। और अगर आप बहुत बारीकियों से चीज़ों को समझना चाहते हैं, बहुत कुछ बताने होते हैं, आप जीवन भर यूट्यूब देख के उस चीज़ों को नहीं समझ सकते, मेरा रहे या किसी का। हालांकि मैंने 400 वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि बहुत कुछ एक्सप्लेन करने होते हैं जो कि यूट्यूब पर संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी विशेषज्ञ से ट्रेनिंग लें, उस चीज़ों को जानकारी हासिल करें, और वो ज़मीनी स्तर के किसान से ज़रूर संपर्क करें जो आपको ज़मीनी स्तर का चीज़ें बता सकता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि बकरी पालन में कमाई नहीं है, कमाई है, बस तरीके बदलने होंगे, सच्चाई का सामना करना होगा। वो झूठ मूठ का वीडियो देखकर वाह नहीं करना होगा। जो आपने सपना देखा है, जो पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सही ही देखा है और आपका सोच सही ही है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपने वही सोचा है जो आपका अपना फायदा है। नुकसान का पहलू पर आपने तो गौर ही नहीं किया है। तो अगर सब चीज़ जानना चाहते हैं, हर बारीकियों को समझना चाहते हैं, वो चीज़ करके देखना चाहते हैं, वो होते हुए देखना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में है, बकरी पालन कर भी रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है, उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना आपको चाहिए।
तो आप मेरे से घर बैठे अपने बाड़े में रहते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका समय का कोई भी पाबंदी नहीं रहेगा। आप कभी भी किसी भी ड्यूटी को कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिल्कुल सेव होकर रहेगा, आप उसे कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद इतना बारीकियों से बताया जाएगा, इतना लंबा सिलेबस है जिसका कल्पना आपने अभी तो नहीं किया है। जिस अनुसार मेहनत करके आपको एक एक बारीकियों को देहाती स्टाइल में, ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को बताया जाएगा, जैसे इंजेक्शन कैसे लगाएं, चमड़ी में, मांस में, नस में कैसे लगाएं, लगा के दिखाया जाएगा इस तरीक़ा से, ताकि आप वहां घर बैठे सीख पाएं, क्योंकि वो सेव रहेगा, आपको हज़ारों बार उसे देख सकते हैं। हर सिलेबस का नोट्स, हर सिलेबस को वीडियो के रूप में बताकर, समझाकर, जिस तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर कर, दिखाकर, इस तरीक़ा से कोई मैं काम करता हूँ उसको दिखाकर बारीकियों से आपको बताया जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो घर बैठे आप बहुत कम पैसे में ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके हर बीमारी का पहचान, हर बीमारी का इलाज करने के तरीके, देसी स्टाइल में घरेलू नुस्खे और दवाओं से कैसे ठीक करें करके मैं दिखाऊंगा। दवाओं के साथ आपको बताया जाएगा और सफलतापूर्वक आप बकरी पालन करेंगे। रियलिटी क्या है बकरी पालन का, सच्चाई क्या है, कड़वा अनुभव आपको बताया जाएगा। तो आप घर बैठे भी इस तरीक़ा से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं बहुत कम फीस में। जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करना है कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। और यदि आपको लगता है कि मेरे पास आकर मेरे बाड़े में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मेरे घर पे आकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप ले सकते हैं। लिख सकते हैं कि मैं आपके पास आकर ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। तो यदि ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन, अगर आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसमें लिखेंगे कि ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। इस तरीक़ा से मैसेज करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत कुछ बताना है, आगे की वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी में हूँ, निकल रहा हूँ, लेकिन बस यही कहूँगा कि देखिए क्रॉस ब्रीड पर जो काम हो रहा है, ये कम समय के बच्चे इतने ग्रोथ किए हैं कि लग रहा है कि इस 8 महीना 10 महीना होते होते एक अच्छे रेट में मैं इसे बेच सकता हूँ। तो जो अपने क्षेत्रीय बकरियाँ हैं, लोग कुछ भी फेंक लें, कुछ भी बोल लें, उनको व्यू से मतलब होता है, वो तो बकरी पालन किए नहीं हैं, या किए भी हैं और सामने मैक आ जाता है तो वही बोलते हैं जो सामने वाले ने बोलने के लिए उनको बताया है। मैं आज़ाद इंसान हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें यही बोलना है, तो मैं आपके सामने खुलकर बोलता हूँ, बस अंतर यही है। तो अपना क्षेत्रीय बकरियां हैं, ब्लैक बंगाल है या फिर बर्बरी भी है, आदमी कुछ भी बोल दे, वो साल होते होते 20 किलो, 15 किलो, 18 किलो इससे ऊपर नहीं होते। और किसान को जो चराई पे रखता तो खर्च नहीं होता, यहाँ खिलाना है खर्च करके तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो क्रॉस ब्रीड पे काम करें, किस तरीक़ा से करें, सफलता मंत्र क्या है, सफल आप कैसे होंगे, सच्चाई क्या है, आप क्या सोच रहे थे और सच क्या है, ये सभी जानने के लिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं बहुत कम फीस देकर। फीस कम इसलिए कि जिस तरीक़ा से लंबा ट्रेनिंग है, आप बिल्कुल इतना कि जितना मैं दावा करता हूं कि ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छे अच्छे जो कहते हैं उन्हें आप साबित कर सकते हैं कि उससे बढ़िया आप सीख पाए। तो बस ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, वो तो ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद समझ पाएंगे। बहुतों लोग को मैंने दिया है। तो बस मंत्र, बस इच्छा यही है कि आप सफल हो, सच्चाई को समझें, लुभावने दुनिया से बाहर आएं। कमाई है, तरीके होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।